अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मुल्की फ़िज़ाइया की नाअहली की वजह से भारत को बड़ा दिफाई नुकसान। मिग 29 तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ। नाइट ट्रेनिंग मिशन पर था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से तबाह हुआ। पायलट बाहिफाजत ज़मीन पर उतरने में कामयाब रहा। मुल्की फ़िज़ा की नाअहली की वजह से भारत को बड़ा दिफाई नुकसान हुआ है। मिग 29 तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हो गया है। नाइट ट्रेनिंग मिशन पर था, जबकि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से तबाह हुआ है और पायलट बाहिफाजत ज़मीन पर उतरने में कामयाब हुआ है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवाज़। सलमान, ये पहली दफ़ा नहीं है कि भारतीय मिग 29 तैयारा गिरा हो, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि भारत के पास इस वक्त जो मिग 29 तैयारों का फ्लीट है वो काफी उम्र रसीदा हो चुके हैं। ये वजह कि भारत इस वक्त हमें डेस्परेट दिखाई दे रहा है अपने तैयारों को नए तैयारों से रिप्लेस करने के लिए। ताज़ा तरीन इंसिडेंट की बात करें तो ये हादसा राजस्थान में पेश आया, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने दावा किया है कि ये तैयारा नाइट ट्रेनिंग मिशन पे था, जहाँ पर एक टेक्निकल फॉल्ट के बाइस जो है वो क्रैश हुआ और इस दौरान पायलट जो है बहिफाजत इजेक्ट करने में कामयाब हो गए। इंडियन एयरफोर्स का दावा है कि जमीन पर इस तैयारे के गिरने से आज सच कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये जो बढ़ते हुए हादसा हैं इस बात को जाहिर करते हैं कि जिन 36 राफेल तैयारों के बलबूते पर इंडियन एयरफोर्स जो है वो बड़ी गुरूर का मुजाहरा करती है, बड़ी नाजा है, वो राफेल जो है उनके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के पास जो है बहुत ज्यादा उम्र रसीदा तैयारों का एक फ्लीट मौजूद है। 43 स्क्वाड्रन उनके मंजूर शुदा है, लेकिन की जो स्क्वाड्रन की आप कहने के नंबर्स हैं वो आने वाले सालों के अंदर हमें मजीद घटते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मेमोरेंडम जारी कर दिया जिसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाज़त सोशल मीडिया की कोई ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पीटीआई हुकूमत ने भी पाबंदी आयद की थी। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक एक डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलज़िमान के कब्जे से असला और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। कराची का इलाका औरंगी टाउन जहां मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, पुलिस के मुताबिक एक डाकू मारा गया है, जबकि दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलज़िमान के कब्जे से असला और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, औरंगी टाउन का इलाका एक नंबर है। बिलाल मस्जिद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के मुबैना तबादले में एक डाकू मारा गया है, साथ ही जो शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इनकाउंटर के हवाले से एसपी औरंगी साद बिन उबैद का बताना है कि मुबैना मुकाबले में मारे गए डाकू की शिनाख्त अरशद के नाम से हुई है, जबकि दूसरे मुलजिम की शिनाख्त राज मोहम्मद के नाम से की गई है। मुलजिमान के कब्जे से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। डाकू की लाश और जख्मी मुलजिम को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए आबादी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड की तफसीलात भी पुलिस हुकाम की जानिब से हासिल की जा रही है। बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। चीफ जस्टिस के अलावा भी 20 जजेस होने चाहिए। सेनेट में बिल पेश करने की तहरीक पेश कर दी गई। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, आईनी केसेस बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, जजेस की तादाद कम है, आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ रही है, मुकदमात की तादाद बढ़ रही है। जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल पर अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से नो के नारे लगाए गए। चेयरमैन सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। I, Senator Muhammad Abdul Qadir, to move for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. Is it opposed? आज सर मौसम है, आज कमेटी को भेजने का मौसम है जी, भेज दें। ये सर क्या मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 53,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए 1.5-2 साल लग जाते हैं। टोटल जजेस की तादाद हमने रखी है सर 17। मैंने तो सिर्फ 6 जजेस की बढ़ाने की इस्तदा की है। मेरे नजदीक सर 6 नहीं है, 16 जज बढ़ने चाहिए। इस बिल को पास किया जाए बजाय इसको कोई स्पेसिफिक समझते हुए। और सर ये हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ये बॉटम से हाईएस्ट है। पीटीआई वाले एनआरओ के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। बानी पीटीआई जेल से रोजाना कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। पुराना
पुराना नशा है, इनकी गोद याद आती है। ख्वाजा आसिफ के PTI पर ताक ताक कर वार, कहा ये भूल जाते हैं ना शुजा ना बाजवा ना ही फैज़ रहा। ये नया निज़ाम है और नई क़यादत है, ये चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे। महमूद खान अचकज़ई को मुखातिब करके पूछा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर उनका क्या मौक़िफ़ है। हमारा इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं, ये जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं कर लें। रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि NRO दे दो। रोजाना जो है बानी PTI अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा ना बाजवा रहा ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, ये लगी हुई है, इनको ठरक लगा हुआ है उसका नशे का, और ये बार बार उनको वही याद आ रहा है। जिनसे करने हैं वो करते हैं, इनसे तो कर लें, बिल्कुल कर लें, उनसे भी कर लें। मैं महमूद खान अचकज़ई साहब को मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे, तो ये हमारा कोई इसमें इनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। बिल्कुल जिस तरह करना चाहते हैं जरूर करें। जो इनके हालात हैं उस हालात में ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे। मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूँ कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। मैं एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। एस्टेब्लिशमेंट से कहूँगा आइन की बालादस्ती के लिए हमसे बात करें। महमूद खान अचकज़ई का ख्वाजा आसिफ को जवाब कहा मुज़ाकरात होने चाहिए। बदबख्त हालात से मुल्क को निकालें, मुल्क के लिए सब मिलकर बैठें, कोई किसी की गोद में नहीं पला, एक दूसरे को ताने ना दें, मुल्क के लिए मिलकर बैठें और हल निकालें। मियाँ साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीछे से छुरियाँ मारते हैं। मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए जनाब स्पीकर। मुज़ाकरात इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, मुज़ाकरात इसलिए कि इस बदबख्त बहरान से हम इसको निकालें। मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा, लेकिन हम सब ने उनसे करनी है। इसलिए नहीं करनी कि जी वो हमारी रहनुमाई करें, हमने उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना है। हमने इस्टेब्लिशमेंट से कहना है कि आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आप हमें अजीज है, हमारी फौज है, हमारे इदारे, मेहरबानी करें बस हमारे साथ बैठे। आइन की बालादस्ती वाहिद वो बात है जिस पे ये सारा हाल मुतफिक है। इस पार्लियामेंट को सही जमहूरी इलेक्शन के ताकत का चश्मा बनाए। सही जब स्पीकर ये मुल्क बरानों से निकल जाएगा। मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियाँ मार। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का मामला गर्म है। नून लीग की सीनियर क़यादत 9 मई वाक़यात पर पाबंदी का मुतालबा कर रही है। इस पर अरकान पार्लियामेंट की क्या राय रखते हैं, पार्लियामेंट की राहदारियों से बताएंगी महपारा ज़मान। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नवाज शरीफ और उनकी पार्टी का अलामिया है कि तमाम जमातें मिल बैठें और बातचीत करें, जबकि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का कहना है कि जब तक 9 मई के वाक़यात की माफ़ी नहीं मांगी जाती कोई मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। इस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। पॉपुलर लीडर का ये काम है कि आप अपने इदारों को नुकसान पहुँचाने के लिए हमला करें, आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। आपने कौम के शोधाओं के जो साथ उनकी इज़्ज़त पामाल की है उनकी रिश्तेदारों से माफ़ी मांगी। हमने उस टाइम भी इनको NRO देने से इनकार किया था, आज भी इनको इमरान खान से NRO चाहिए। हम इनको किसी सूरत NRO नहीं देंगे और हम इमरान खान की रिहाई की भीख इनसे नहीं मांगेंगे। इमरान खान को इन्होंने जाली केसेस में सियासी मुकदमात में गिरफ्तार किया है। इंशाल्लाह इमरान खान बाहर भी आएगा और इनको NRO भी नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माफ़ी नहीं, जब तक सज़ा नहीं हो जाती उसके बाद बात होनी चाहिए। दोनों जानिब से थोड़ी लचक दिखानी चाहिए, लेकिन 9 मई के जो वाक़यात हैं वो पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन है। भयानक वाक़यात हुए थे। अगर आप अपनी आवाम को अपनी मुसल्लह फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े कर देंगे तो फिर पाकिस्तान का दिफा कौन करेगा। तो डेफिनेटली माफ़ी मांगें, आगे चलें। देखिए ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब का तो सिर्फ ये आप देख लें कि उन्होंने तो 9 मई को अपनी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बनाया हुआ है। हुकूमती अरकान का कहना है कि अपोजिशन अगर 9 मई के वाक़यात की माफ़ी मांग ले तो मिल बैठेंगे, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना है कि 9 मई एक मनगढ़ंत कहानी है। कैमरामैन असद अब्बास के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने कहा पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया।
पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी और इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन के लिए मिलकर काम करने का विजन लायक तहसीन है। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक के साथ साथ खित्ते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। हम कर्जे वापस करने के लिए मजीद कर्जे ले रहे हैं, हमें IMF समेत कोई कर्जा नहीं दे रहा। राइट साइजिंग कमेटी के साबिक रुकन कैसर बंगाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे ख़रीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके जा रही हैं। इशू ये है कि मुल्क दिवालिया हो गया है, अखराजात हुकूमत ने अपने कम करने हैं, वजह पूरी हुकूमत है, 2-4 फर्द हुकूमत का प्रोसेस न चला सकते न रोक सकते हैं। ये तवक्को थी कि IMF से 7 अरब मिल जाएंगे लोग, और पता चला कि पाकिस्तान एजेंडा पे ही नहीं है। ये जो कमेटी बनाई है ये इसमें बातें बहुत है, लंबी लंबी तकरीरें हैं और काम नहीं है। पूरी रिपोर्ट बना के दी है हर इदारे की बजट के साथ कि ये इनका बजट है कि मईशत बिल्कुल कोलैप्स के सूरत में है, और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। पूरा एक फोर्स है जो गवर्नमेंट की अखराजात को कम नहीं करने दिया जाता। हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि अलिफ जीम ते जो है ये रास्ते में खड़े हैं। इट्स नॉट इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड वेरी हाई पावर्ड कमिटी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास दोनों जमातों का सूबा पंजाब की मजमूई तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। इजलास में नदीम अफजल चंद, मरियम औरंगजेब, अली हैदर गिलानी और दीगर शामिल हुए। मजीद क्या बात हुई है जानते हैं फातिमा शिराजी से। जी फातिमा शिराजी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास हुआ है। ये इजलास गवर्नर हाउस में होना था, लेकिन गवर्नर पंजाब की जो है सास की डेथ की वजह से जो इजलास था वो मॉडल टाउन में ही हुआ, और वज़ीर आला पंजाब की किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबकात की बेहतरी के लिए स्कीमों में मिलकर आगे बढ़ने की जो तजवीज़ है उस पर इत्तफाक किया गया। इस इजलास में हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद, हैदर गिलानी ने पीपल्स पार्टी की जानिब से शिरकत की, जबकि सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आला पंजाब की नुमाइंदगी की। पीपल्स पार्टी के हवाले से सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को हम साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर बंद होंगे, और इसके अलावा जो भी इनके मुआहदे में जो चीज़ें जो है इनकी आपस में सेट हुई थी तो उस पे हम जल्द ही इस पे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सिंध में बारिशें गुजर गई और अब शहरी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। 2 माह के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 61 अफराद जान से गए और 105 जख्मी हो गए। सैलाबी रेले मुतादिद मकानात बहा कर भी ले गए। कई एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सिंध में तूफानी बारिशें तबाही की दास्तानें छोड़ गई। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास थर पार करके मुख्तलिफ इलाकों से पानी अब तक ना निकाला जा सका। जमीनी रास्ते मुनक़ता। दादू में लोगों ने कश्तियों पर सफर करना शुरू कर दिया। मंछर झील में तुगयानी। पानी सहवन के इलाके झांगारा की करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गयी। कई देहात का जमीनी राब्ता कट गया। जूही को काछो से मिलाने वाली मरकजी सड़क भी सैलाबी रेले से मुतासिर। बदीन की तहसील गुलारची में भी बारिशों से कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान। सैरानी से गुजरने वाले काजिया नहर में 14 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। टंडो गुलाम हैदर में बरसाती पानी में डूबकर 10 साला बच्ची जान से गई। स्कूल से बारिश के पानी की निकासी न होने पर सैकड़ों तलबा ने एहतजाज किया। सोहबतपुर में सैलाबी पानी से बीमारियां फैलने लगी। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गयी। मेहड़ में भी सूरत हाल अबतर। रोजान में भी सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। कराची में बादल फिर रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं के नए सिलसिले की सिंध में एंट्री। शहर कायद में बुध को गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान ठट्ठा, थरपारकर, मीरपुर खास, हैदराबाद, उमरकोट, सांगड़, बदीन और मिट्टी समेत सूबे के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। हाफिजाबाद में भी आज होने वाली वक्फे से बारिश ने गली मोहल्ले में मेन शाहराहों को डुबो कर रख दिया। गलियां, बाजार, नदी नालों में तब्दील हो चुके। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हमाद हुसैन सियावाली से, जो इस वक्त इलाका मकीनों के साथ मौजूद हैं। जी हमाद। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी मानसून का तगड़ा स्पेल जारी है। मानसून की बारिशों ने हाफिजाबाद में तो जलतल करके रख दिया। हाफिजाबाद में आज वक्फे से होने वाली बारिश ने
गली बाजार में इन शहरों को डुबो के रख दिया। हाफिजाबाद में जिस तरफ देखा जाए गली बाजार जो है नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आज सारा दिन बादल छाए रहे हैं और शाम को बारिश शुरू हो गई है और मुसलसल बारिश होती जा रही है और मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। अजी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि वक्फे बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली के हवाले से वक़ार यूनुस ने हाथ खड़े कर दिए। साबिक कप्तान ने कहा चैंपियंस कप से फौरी नताइज की तवक्को ना रखी जाए। बीमारी शिद्दत पकड़ ले तो फिर इलाज तवील अरसे तक जारी रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल को हल करने में वक्त लगेगा। तो कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप फौरी तौर पे आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। क्रिकेट को नीचे से देखा जाए, क्रिकेट को जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो हमारे मसाइल हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के, उनको फिक्स किया जाए। बीमारी जब पुरानी होती है तो उसका इलाज भी थोड़ा वक्त लगता है। तो इसमें मुझे समझ आती है कि ये थोड़ा टाइम गेनिंग ज़रूर है, लेकिन जो इशूज़ हैं जो आपने भी देख रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।